नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली की सियासत में आज एक बार फिर सीएम आवास का मसला गर्म रहा। सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि उनको 3 महीने में दूसरी बार जो है घर आवंटित नहीं किया गया, सीएम आवास आवंटित नहीं किया गया। इस पे एलजी हाउस के सोर्सेज का भी एक वर्जन है, प्लस भाजपा ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। हम लोग उसी बात करेंगे। नवनीत जी, क्या इशू है आज जो सीएम आतिशी ने भी कहा कि हमको दोबारा जो है बंगला लाट नहीं किया गया, और आम आदमी पार्टी संयोजक कह रहे हैं कि उनको दोबारा जो है घर से बाहर निकाल लिया गया, रोड पे छोड़ दिया गया। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि राज्यसभा सांसद जो हैं वो कल जो है वो जो 6 फ्लैग रोड स्थित जो है सिविल लाइन। अब एक और दिलचस्प इसमें दिख रहा है कि जैसे अभी तक तो भाजपा इस इस्तेमाल कह रही थी, आज संजय सिंह भी कह रहे हैं कि हम कल मीडिया वालों को जो है शीश महल दिखाएंगे, क्योंकि उनको खुलासा करना है ना। लेकिन इसी के पैरेलल जो है वो ये भी कह रहे हैं, पीएम आवास को राजमहल कह रहे हैं, आलीशान राजमहल कह रहे हैं, जिसको बनवाने में उनके हिसाब से 2700 करोड़ के आसपास खर्च। हाँ, उस समय भी जब पीएम जो बोल रहे थे, हाँ, तो उस समय भी उन्होंने बताया था कि 2700 करोड़ के घर में रहने वाले और 2700 लाख ना 2700 करोड़ और 84,000 करोड़ के रूप में जो चार्टर विमान से चलते हैं और 10 लाख का सूट पहनने वाले, उस समय भी उन लोगों ने ये लगाया था। आज जो संजय सिंह ने कहा है वो ये कहा है कि हम कल जो है 11 बजे मीडिया के साथ जाएंगे। शीश महल शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब सरकारी मुख्यमंत्री का जो आवास है दिल्ली में। हम इसलिए कह रहे हैं कि संजय सिंह शीश महल कह रहे हैं क्योंकि अभी तक भाजपा शीश महल कह रही थी सीएम आवास को। हाँ, हम लोग भी इससे बचते थे, शीश महल से, और नहीं कहते थे क्योंकि पार्टी विशेष जो है उस शब्द को दिया हुआ है पार्टी विशेष ने। लेकिन आज खुद संजय सिंह ने कहा कि हम शीश महल दिखाएंगे, लेकिन इसी के अगेंस्ट उन्होंने पीएम आवास को जो है राजमहल कहा हुआ है कि वो राजमहल की तरह बना हुआ है। अगर भाजपा वालों को चुनौती भी दी है कि हम तो दिखा देंगे मीडिया को, लेकिन जो है आप भी दिखाइए कि पीएम आवास में क्या क्या चीज़ें हैं। नहीं तो वो बीजेपी का कहना है, वो गलत कह रहे हैं। कई बार जो है मीडिया वाले जाते हैं वहाँ पे, और पहले भी जो भी प्रधानमंत्री जाते थे आते थे वहाँ पे, और बाकी जब मुद्दे पे आते हैं। लेकिन इसमें ना संजय सिंह का जो स्टेटमेंट है, जो अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, उसमें जो आप से बातचीत हुई है एलजी सोर्सेज से, एलजी आवास के राजनिवास के सोर्सेज से जो बात हुई है, तो संजय सिंह का स्टेटमेंट भी हमको पॉलिटिकल ही ज़्यादा लगता है। पॉलिटिकल हंगामा खड़ा करना नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल तो लग रहा है, लेकिन ये देखिए कि जो एलजी सोर्सेज के थ्रू जो पता चल रहा है, अगर ऑफिशियल आता तो हम लोग बोलते हैं ये कि सोर्सेज जो कह रहे हैं कि कभी पोजीशन जो है इन्होंने आतिशी ने लिया ही नहीं। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पोजीशन लिया ही नहीं, और उनके लिए अलग से एक बंगला जो है वहाँ पे, मथुरा रोड पे जो है, पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के नाम था जब तक वो डिप्टी सीएम रहे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग जो बीजेपी का जो पॉलिटिकल बयान आया है और सचदेवा का जो बयान है, उससे पहले उसमें एलजी सोर्सेज आपको यही बता रहे थे, अभी जो बात हो रही थी कि ये जो है सीबीआई ईडी के जांच के दायरे में है। और उनको जो है सहयोग ये कहा गया था कि ऑफिशियल रूप से अगर शिफ्ट करते हैं तो उसमें सहयोग करना पड़ेगा। इस वजह से जो है पिछले 3 महीने से जो है उसमें शिफ्ट नहीं की गई। मतलब कहीं ना कहीं सोर्सेज बता रहे थे कि उनको डर था कि हम ईडी और सीबीआई के जांच के दायरे में, या वो भी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, चूँकि उनका मतलब सोर्सेज जो कह रहे हैं उनका तो उस समय बनाया हुआ वो निवास था नहीं। उनके पहले वाले जो मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के टाइम का है, जो कोविड टाइम में है। इस वजह से जो सोर्सेज जो है वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। हाँ, तो इसमें जो भाजपा का क्या स्टेटमेंट है? भाजपा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बोली कि सीएम जो है बोले वो कि सीएम जो है आतिशी जो सीएम है, इसलिए वहाँ नहीं जा रही हैं जो सरकारी निवास है जो 6 फ्लैग रोड स्थित जो है, कि अरविंद केजरीवाल नाराज हो जाएंगे। हाँ, और उसको जो है वहाँ पे ये नहीं चाह रही हैं कि अगर वो यहाँ से वहाँ अगर गए तो उनके जो परिवारजन वहाँ पे रह रहे हैं वो लोग नाराज ना हो जाए। ये क्या लॉजिक हुआ? ये मतलब किस बिना पे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ही कह रहे हैं
कि सीएम को जो है घर से बाहर फेंक दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया, दोबारा जो है नहीं तो इसी में जो राजनिवास के सोर्सेज जो बता रहे हैं कि कभी वो दखल लिया ही नहीं, कभी पोजीशन उन्होंने लिया ही नहीं, कभी उस घर में वो उसमें तो ये भी है ना कि इनको सरेंडर करना पड़ेगा ना, एक आवास सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर जो अभी तक आवंटित है सीएम के नाम एक ही आवास जा सकता सरेंडर है। करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर मान लीजिए ये कोई कह रहा है, जो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस घर से जो है निकाल दिया गया या हमें इन नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि चुनाव का ऐलान हो गया है दिल्ली में, तो जो स्टेटमेंट है सीएम आरसी का थोड़ा पॉलिटिकल है। तो एक तो ये है ही कि इनको आवंटित नहीं किया गया, जो चिट्ठी इनके पास आई है राजनिवास से, जो ये बता रहे हैं कि लेटर से बताया गया, और वो राजनिवास आज कहीं नहीं इस्तेमाल किया, आज सीधे सीधे भाजपा का है। भाजपा वालों ने उनको दोबारा घर से बाहर निकाल दिया, सीएम आवास नहीं आवंटित किया, एक चीज़। दूसरा, उसमें इनका जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि पिछली बार जो निकाला था हमने ये किया, हमने इतने फ्लाईओवर बनाए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, दोबारा भी निकाला है। तो उन्होंने चुनौती दी है कि जो योजनाएं अनाउंस की हुई हैं, महिला सम्मान योजना हुई, बुजुर्ग वाली संजीवनी योजना हुई, बाकी जो योजनाएं हुई, वो एक तरह से कसम भी खाती हैं कि हम कसम खाते हैं, शपथ खाते हैं, शपथ लेते हैं कि इन योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग भाजपा ने बोला कि जो आदमी न बंगला लेंगे, न गाड़ी लेंगे, न सुरक्षा लेंगे, वो आम आदमी पार्टी किस तरीके से बंगले को लेने के लिए आतुर है। वो तो खैर बीती बात हो गई। और ये भी कह रहे हैं कि जो आदमी मतलब अपने जो है बच्चों की कसम खा के कहता है कि भाई हम नहीं लेंगे, नहीं वो 2012-13 की, तो उसी पे ये अटैकिंग मोड में है। 2012-13 की आप थी, आज 10 साल बाद की आप है, 10-11 साल बाद की आप है, जब 2 बार सत्ता पे रही है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, तो कभी एक्सेप्ट भी तो नहीं किया ना, ये कहना कि एक्सेप्ट तो कर, कुछ न कुछ बदलाव आएगा, मतलब राजसी बदलाव जब जो है रोड पे रहना, रोड से फिर सत्ता में जाना, सत्ता के अपने जो वो होते हैं नफे नुकसान होते हैं, वो आना, उसको भोगना, तो इस तरह की चीज़ें। हालांकि उसके बाद उन्होंने भी ऐसा नहीं था कि नहीं कहा था कि हम आवास नहीं लेंगे, जो उनका ये था कि जो जरूरी है उतना तो करना। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो आप बीजेपी बराबर कहती थी कि शीश महल जो है वो आप खोलो, मतलब जो मुख्यमंत्री का सरकारी निवास है वहाँ पे खोलो और जनता को दिखाओ। कल संजय सिंह खुद ही कह रहे हैं कि हम लेके जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रहा है ये, क्योंकि ऐसा तो है नहीं चाबी इनके पास है। हाँ वही है, पीडब्ल्यूडी के हवाले है, पीडब्ल्यूडी के पास है। एक चीज जैसे कि ये सोर्सेज बता रहे हैं कि उस पे जो है ईडी सीबीआई का वो है, वो जांच चल रही है, तो ऐसे किसी को लेके घुस जाना बड़ा मुश्किल है। शायद ही संभव हो पाए। हो सकता है कि वहाँ जाएं कुछ मीडिया वाले रहेंगे, अपना हम लोग भी रहेंगे वहाँ पे, हम में से बहुत लोग रहेंगे, तो बातचीत हो वहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल। इसके पहले भी एक विजेंद्र गुप्ता जो हैं, एलओपी जो हैं, वो भी एक बार जो है शीश महल घूम के जो है उसका गणेश परिक्रमा करके नहीं एंट्री नहीं लेना था उनको, बस उनको जो है राजनीति करना था। हाँ वही थोड़ा मतलब जाएंगे तो थोड़ा पॉलिटिकल टेंशन होगा, क्रिएट होगा वहाँ पे, थोड़ा उस इशू को हाइप मिलेगा। और उसी के पैरेलल जो है पीएम आवास वाला जो मसला ये उठा रहे हैं संजय सिंह, और इसमें ना भाजपा ने अपने महिला ब्रिगेड को भी उतारा है, जैसे योगिता सिंह है नेता, फिर वो जो शिखा राय हैं, उन लोगों से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करवाए हैं कि जो आतिशी जो हैं वो जो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही हैं, अपना रो के अपनी बातों को रख के पॉलिटिकल माइलेज ले रही हैं। तो दोनों तरफ से भाजपा पिछले 2 दिनों में सीएम जो है 2 बार इमोशनल हुए हैं। एक तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं कालकाजी से, उनका जो स्टेटमेंट आया था रमेश बिधोड़ी का, कल उस पर भी वो भावुक हो गई थी, कल तो रोने लगी थी। आज भी जो सीएम आवास वाले इशू पे बात कर रही थी मीडिया के सामने, तब भी वो भावुक हो गई थी। तो खैर अभी ये इशू जिस हिसाब से आज रेज हुआ है सीएम आवास का, जिसे भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अब शीश महल कह रही है, वो अभी दिल्ली की सियासत में और गर्म होगा। भाजपा आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमलावर है और रहेगी भी, इसको इशू बनाएगी, और उसी को डाइल्यूट करने की एक इफर्ट संजय सिंह का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मीडिया वालों के सामने शीश महल की हकीकत उजागर करेंगे, सामने लाएंगे, सबके देश के सामने लाएंगे, दिल्ली के सामने लाएंगे, लेकिन साथ साथ पीएम भी अपने आवाज़ को मीडिया वालों को दिखाएं। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।